नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, झूठ बोलने का भी कोई सीमा समय है कि होता है, लेकिन उसका कोई पकड़ और कोई तोड़ इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिस दिन पकड़ में आ जाता है तो बुझिए सबसे बड़ी मुसीबत जो कि खड़ी हो जाती है जिंदगी का। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। किनसे मांगा है, किसने झूठ बोला है। आप लोग जानते होंगे, भली भांति आप लोग जानते होंगे कि तमाम जगहों पर जे कि झूठ पर झूठ जे कि बोली जा रही है। चुनाव आयोग सोते रहा, किसी भी प्रकार की कोई एक्शन लेने के लिए जे कि वह उत्सुक नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब सोशल मीडिया की ताकत को समझा और बार बार जे कि उसे जे कि ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि उसको जे कि दरख्वास्त दी गई, शिकायत किया गया चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग किसके डर से अपने आप को बचाते बचाते जे कि जवाब मांगा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जवाब किनसे मांगा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जवाब मांगा है तो किनसे मांगा है। आप लोग को मालूम है कि मंगलसूत्र का बात करने वाला नरेंद्र मोदी जी हैं। स्मृति ईरानी जी की झूठ पर झूठ जी की बोल रही है। तमाम तरीका से जी की झूठ जी की बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन चुनाव आयोग जवाब तलब किनसे किया है? कांग्रेस के अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जवाब तलब किया है कि आपका प्रत्याशी कहाँ जे कि चुनाव में उतर रहा है और क्या जे कि बातें बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग किसी दबाव में जे कि ऐसी बातें कर रहा है या स्वयं जे कि अपना जे कि बात रख रहा है। मैं इस बात को भी झूठला नहीं रहा हूं, इस बात से भी अनजान आप लोग को नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जे कि जवाब मांगा है। कहा है कि जो शीर्ष नेता है आपके, जो प्रचार प्रसार में लगे हैं, वह किस प्रकार से गलती कर रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिए। लेकिन गलती किया किसी और ने और जवाब मांगा गया है किसी और से। और उसके बाद लगातार जो है कि आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में सोशल मीडिया हर एक इंसान के हाथ में जो कि नजर आ रहा है। दबाव बढ़ती जा रही है, दबाव जब बढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है निकल करके। लेकिन जरा इस बात का जो कि ध्यान दीजिए कि चुनाव आयोग क्यों जो है कि मांगा है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि राहुल गांधी जी की क्या बोल रहे हैं और जो कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं। इधर जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि मैं चुनाव रद्द कर सकता हूं। क्यों जो कि रद्द कर सकते हैं? क्या जो कि धर्म उत्पात की वजह से जो कि चुनाव को रद्द किया जा सकता है, या ईवीएम की गड़बड़ी से चुनाव रद्द किया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट इस टाइम जो कि बहुत एक्टिव हो चुकी है, इसके वजह से चुनाव बीच में रद्द करने की साजिश रची जा रही है। आप लोग को मालूम होगा कि अगर किसी कुत्ते को जो कि गोली मारना हो या जान से मारना हो तो पहले उस कुत्ते को पागल करार दिया जाता है कि यह पागल था, इसे जो कि मारना उचित था। क्या ठीक उसी प्रकार से कोर्ट से लेकर के और जो कि आम जनता तक, भारतीय जनता पार्टी तक के नेताओं को आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, तो किसी प्रकार से जो कि चुनाव को ही रद्द करा दिया जाए, जिससे जो कि बात सेवा समाप्त हो जाएगी और जो कि फिर जो कि आने वाला टाइम में अपनी मजबूती के साथ जो कि चुनाव लड़ा जा सकता। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोग को कि ऐसा जो है कि संभव जो है कि नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट चाहे नहीं तब तक जो है कि चुनाव रद्द नहीं हो सकती है, चाहे प्रत्याशी चाहे जो कि निचली अदालत कितना भी प्रयास कर ले। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि उस व्यक्ति को ललकारिए जिस व्यक्ति के सामने टिकने की
साहस रखते हैं। नहीं तो आप ऐसे व्यक्ति को मत ललकारिए दूसरे को चढ़ावा में, दूसरे को सपोर्ट से, जो आपको जो कि सबसे भारी कीमत चुकाना पड़ सके। जैसे कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए बार बार जी की खुल्लम खुल्ला जी की चैलेंज कर रही थी और लगातार जी की प्रयास कर रही थी, लेकिन हुआ नतीजा क्या निकल करके आया सामने। जब राहुल गांधी अमेठी पहुंचे और अमेठी में 30 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, जब मैदान में राहुल गांधी उतर चुके हैं, तो अब स्मृति ईरानी को ऐसा महसूस हुआ कि मैंने यह बहुत भारी जे की भूल किया है। जबकि स्मृति ईरानी के अलावा सभी भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को यह जे की भूल हो चुकी है। जैसे कि राजस्थान में एक जे की जिला परिषद जे के मुस्लिम समुदाय से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको भी आभास हो चुका है। ऐसे में जे कि बिहार में भी नीतीश कुमार जी की एनडीए गठबंधन में रहते हुए उनको भी आभास हो चुका है। इधर उत्तर प्रदेश में तमाम जे के छोटे बड़े नेता हैं और दल जे के जो भी हैं, आप लोग को मैं बता दूं कि संजय सिंह निषाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। वह एक जगह जे कि किसी फंक्शन में पहुंचे तो उनको जो है कि दौड़ा करके मारा गया, यहाँ तक कि उनकी नाक काट दी गई। दोस्तों, यह संजय सिंह निषाद का नाक नहीं कटा, यह भारतीय जनता पार्टी का नाक जो कि कटा है। और नाक कटा जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीना थपथपा रही है, अपने जे की पीठ थपथपा रही है कि हम 400 सीट जे की पार करेंगे। आप लोग को मालूम होगा कि मेरठ से अरुण गोविल को दौड़ाया गया। इधर गया में जे कि अमित शाह जी की पहुंचे, वहां पर उनको जे कि गो बैक और मुर्दाबाद के नारा उनके सामने लगाया गया। राजनाथ सिंह के जे कि रैली में ऐसा ही जे कि कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैली में कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसी चीज को लेकर के स्मृति ईरानी जी की इस टाइम जे कि कह रही है कि हमें जान से मारने की प्रयास की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे रैलियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करने आते हैं, क्यों जो है कि आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं पूछना भी चाहता हूं कि जब तक वह जो कि वोट नहीं देता है, उसके हाथों में वोट की अधिकार है, तब तक वह एक जो कि वोटर है, एक देश की जनता है। वह किसके रैली में आएगा और किसके रैली में जाएगा, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, प्रतिबंध कब लगेगा, जब उस पार्टी का झंडा और जो कि पट्टी टोपी सब कुछ ले करके आपके सामने आ करके आपको जो कि अपशब्द बोलता है या आपके रैली में आ करके भगदड़ करने के प्रयास करता है। अगर वह सिविल ड्रेस में है तो वह एक जनता है, जैसे मोदी जी के लिए है वैसे राहुल गांधी के लिए है वैसे स्मृति ईरानी के लिए है। उस पर जो कि आरोप लगाना जो कि गलत बात है। स्मृति ईरानी जी की घूम घूम करके रो रही हैं और कह रही हैं क्यों अब जो है कि चैलेंज करना, क्या आपको जो है कि समझ में नहीं आ रहा है या आपको जो है कि लग रहा है कि राहुल गांधी से मैं चुनाव हार जाऊंगी। इस बात को पहले जमीनी हकीकत जान लेना चाहिए था, उसके बाद से चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में जो नेता जो है कि चुनाव जीत चुके हैं, अब उस लहर को दोहराने का प्रयास की और आस में जे कि बार बार जे कि वो दूसरे जगहों से आ करके अब जैसे जैसे पछता रहे हैं, पछताने के सिवा उनके हाथों में कुछ नहीं है। क्योंकि छोटे से लेकर के और बड़े जे के नेता एक सुर में अनाप शनाप जे के क्या बोल रहे हैं, यह बातें दिमाग से परे है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले नोटिस भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी पर अंकुश लगाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन है, अभी से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं वह जे कि ऐसे जे कि हुए थे जैसे कि लग रहा था कि सिर्फ जे कि भारतीय जनता पार्टी 47 तक जो ख्वाब दिखा रही है कि 47 तक सत्ता में रहेंगे, उस ख्वाब को लेकर के सभी जे कि मीडिया कर्मी जे कि लगे हुए थे कि किसी तरीका से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया जाए।
लेकिन जब टीवी देखना लोगों ने बंद किया तो मीडिया के लोगों को यह बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं दाल में काली नहीं, पूरी दाल काली है। अब अपने सुर को बदलना चाहिए। सुर के बदलने की बात आई तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सुर बदल चुकी है। जैसे कि कब क्या बोलना है, किसका मंगलसूत्र लेना, किसका जो है कि गहना लेना, किसका जो है कि एमएसपी करना, किसका डीएसपी करना, किसका जो है कि क्या जो है कि बोल दें, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा दिनेश लाल यादव ने जो कि क्या बोला, उधर जो कि सम्राट क्या बोल रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, ऐसे तमाम नेताओं का जो कि सुर जो कि ऐसा जो कि बदला है जैसे किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही है। और यही लोग जो कि गारंटी दे रहे हैं कि यह गारंटी मोदी की गारंटी है। तो क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी की गारंटी में झूठ बोलने की भी गारंटी है क्या? अगर गारंटी है तो इसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।